हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पायल सक्सेना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एलीट क्रिटिकल केयर, शांति मधुबन प्लाजा, दिल्ली गेट। तो मैं दोबारा से आ गई हूं अपना नेक्स्ट जो पब्लिक अवेयरनेस का टॉपिक है वो लेके। तो जैसे हमारी ये पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है जो एलीट क्रिटिकल केयर की, जिसका नाम है जागरूक जनता, स्वस्थ हम सब, खुशहाल हमारा देश। हर बार मैं इस बात को बताती हूँ कि अगर देश का हर नागरिक स्वस्थ होगा तो देश की नींव भी हमेशा स्वस्थ रहेगी। तो आज जिस बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कई हद तक जो बीमारी होती है ऐसी होती है कि उसके लिए कहीं ना कहीं जो आम जनता है या आम लोग हैं वो इसके लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ड्रग रिएक्शन, या हमारे अगर मेडिकल टर्म्स में कहा जाए तो हम इस कंडीशन को कहते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ये काफ़ी सीरियस कंडीशन होती है और इसका देखिए सीधा सीधा मतलब होता है कि कोई दवाई जो पेशेंट ने ली उसकी वजह से उसके शरीर में एक जनरलाइज्ड रिएक्शन हो गया। तो ये रिएक्शन कई तरह के हो सकते हैं। एक तो वो रिएक्शन होता है कि जैसे ही दवाई खाई विद इन सेकेंड्स पेशेंट की सांस रुक गई, उसका दिल धड़कना रुक गया और पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला गया। और इसके अलावा ये तो एक सीवियर फॉर्म ऑफ ड्रग रिएक्शन का हो गया जिसको हम एनाफाइलेक्सिस कहते हैं। दूसरा जो चीज़ है उसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लोअर इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन वो भी लाइफ थ्रेटनिंग होता है और जान पे पूरा पूरा खतरा बनाता है। तो आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताऊंगी वो एक 16 साल का लड़का था जिसको घर में हल्की सी गले में खराश हो रही थी और थोड़ी सी खांसी हो रही थी। तो उसकी मदर ने घर में जो भी कोई सिरप पड़ा था जो उसको दे दिया उन्होंने। तो जब उस लड़के ने वो सिरप पिया तो उसको थोड़ी सी घबराहट महसूस हुई और अभी घबराहट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी उसकी। एक घंटे के अंदर उसके शरीर पे उसने देखा कि लाल कलर की रैशेज आनी शुरू हो गई हैं, दाने और स्पॉट्स आने शुरू हो गए हैं। फिर उन्होंने लेकिन तो भी किसी से कंसल्ट नहीं करा और उन्हें लगा कि अपने आप ठीक हो जाएंगी ये चीज़ें। लेकिन सुबह तक पूरी बॉडी को, उन जो लाल स्पॉट्स थे उन्होंने पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर लिया था। और इस लड़के की जो दिक्कत थी, जो रेस्टलेसनेस थी, इसकी जो घबराहट थी वो और बढ़ गई थी, यहाँ तक कि इसको सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी। और तब ये लोग घबरा गए, इसके जो पेरेंट्स थे, और उन्होंने इसको हमारे एलीट क्रिटिकल केयर आईसीयू में एडमिट कराया। जब हमने इस पेशेंट को देखा तो इसकी हालत ठीक नहीं थी। इसकी जो सांस थी वो बहुत ख़राब तरह से फूल रही थी। पूरा इसका जो चेहरा था वो सूजा हुआ था और इसके जो होंठ थे, होठों पे और इसके टंग पे, इसके जीभ पर भी पूरी सूजन थी। इसके अलावा पूरे रेड स्पॉट्स थे पूरी बॉडी पे। तो हम लोगों ने अपना ट्रीटमेंट शुरू करा। सबसे पहला जो हमारा एम था वो ये कि हम जो हमारे सांस की नली होती है, क्योंकि जो आपको दिक्कत, जो स्वेलिंग बाहर दिख रही है उतनी ही स्वेलिंग अंदर भी डेवलप हो रही होती है, जो कि इंसान के जान के लिए खतरा पैदा करती है, क्योंकि उससे उसकी सांस की नली बिल्कुल बंद हो सकती है और सांस बिल्कुल ही रुक सकती है। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है। तो जो पहला हमारा एम था वो ये था कि गले के अराउंड जो भी उसका सूजन बनी हुई है और जो बढ़ रही है उसको ठीक करना। वो लड़का ना तो निगल ही पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था। जो भी उसका मुंह में पूरा जो उसका हमारा मुंह में जो सलाइवा होता है पूरा, वो सब उसके मुंह से बाहर आ रहा था, क्योंकि वो उसे अंदर ले नहीं पा रहा था। तो ये चीज़ हमें बताती है कि अंदर की जो सूजन थी वो काफ़ी थी। तो हमने सारी दवाइयाँ दी सूजन कम करने के लिए। और जो एक सबसे बड़ा खतरा था उस रात वो ये था कि पेशेंट किसी वक्त भी हमें उसको सांस की नली डाल के उसको वेंटिलेटर पे लेना पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा था। इसके लिए हमने उसके पेरेंट्स को सब बताया भी हर चीज़। दूसरा खतरा ये था कि कभी भी उसके शरीर के जो वाइटल्स हैं, जो ब्लड प्रेशर वगैरह हैं, वो ख़राब हो सकते थे। जो दिल की धड़कन है ऑलरेडी वो उसकी काफ़ी हाई चल रही थी, 150 के करीब उसकी दिल की धड़कन चल रही थी। तो कुल मिला के जो इसकी स्थिति थी बच्चे की वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। अब ये जो कंडीशन होती है जिसे हम ड्रग रिएक्शन कहते हैं या स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कहते हैं, ये बहुत खतरनाक होता है। और ऐसा मान लीजिए कि अगर ये 100 लोगों को हो रहा है तो ये 100 के 100 को मारने की क्षमता रखता है। इससे 100 के 100 पेशेंट्स की जान जा सकती है। तो इस कंडीशन के पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, उनकी जान बचाना एक बहुत ही, आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन वो ये, हमारे पास पेशेंट आया तो हमें अपना बेस्ट करना था।
मैंने ये चीज़ देखी कि कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे इसको दिक्कत है, और उस हिसाब से मैंने इसका एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार करा, जिसमें मैंने हर चीज़ को ध्यान में रखा। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पता होती हैं कि ये जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है या ये जो ड्रग रिएक्शन होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक तो जो भी आपके शरीर पे जो भी आपके स्पॉट्स डेवलप हो रहे हैं वो बहुत खतरनाक तरह से भी सीवियरली डेवलप हो सकते हैं, और बॉडी के साथ साथ ये आपके मुंह के अंदर के हिस्से को, जिसको हम सारा म्यूकोसल सरफेसेस कहते हैं, या आप ऐसा समझ लीजिए आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको, आपके मुंह के हिस्से को, आपकी सांस की नली को, आपके खाने की नली को, आपकी आंखों तक को ये जो स्पॉट्स हैं ये इन्वॉल्व कर सकते हैं, और ये बहुत ही गहरी और सीरियस कंडीशन हो जाती है। तो इस तरह मैंने ट्रीटमेंट उसका तैयार करा पूरा। कुछ चीज़ों का हमें बहुत खास ख्याल रखना है, क्योंकि अभी तो हमें जो दिख रहा है वो रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं, सूजन दिख रही है शरीर में, ये दिख रहा है कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है, पेशेंट को कुछ भी निगलने में दिक्कत है। इसके अलावा जो इसका जितना ये सीवियर होता चला जाता है, इसकी टेंडेंसी होती है सीवियर होने की। उस केस में ये हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं शरीर के, जिसमें 5 मेन ऑर्गन्स आते हैं, हमारा ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनीज और हमारा फेफड़े, हमारे लंग्स, तो ये इनको इन्वॉल्व करता है। तो जब ये मल्टी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारे वाइटल्स ऑर्गन जो है हमारे इन्वॉल्व होने लगते हैं, वाइटल ऑर्गन्स, तो उनका इन्वॉल्वमेंट इस हद तक पहुंचता है कि धीरे धीरे करके ये जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम या ड्रग रिएक्शन होता है, ये एक एक अंग को फेल करने की कोशिश करता है। हमारा ये जो पेशेंट था, इसके लिवर पर भी अच्छा खासा असर था, इसके गुर्दों पर भी अच्छा खासा असर था, और इसके फेफड़ों पर भी अच्छा खासा असर था। तो 5 में से 3 मुख्य अंग थे जो इसके पूरी तरह से ड्रग रिएक्शन की चपेट में थे। ये गंभीर स्थिति होती है, और इन ऑर्गन्स की टेंडेंसी होती है कि ये सीधे फेल होना शुरू कर देते हैं। एक बार अगर ऑर्गन आपके फेल होना शुरू हो जाते हैं तो पेशेंट को तमाम तरह की जो आपकी हायर मशीन्स होती हैं, जैसे कि वेंटिलेटर होता है, डायलिसिस मशीन्स होती हैं, इन सब की ज़रूरत पड़ती है, और पेशेंट की जो लाइफ का खतरा है वो कई गुना बढ़ जाता है। इससे पेशेंट की एक जो रिकवरी होती है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैंने जो अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार करा, उसमें मुझे ये भी देखना था कि मुझे ऑर्गन्स को फेलियर में जाने से बचाना था, मुझे उसकी सूजन कम करनी थी, एक जो जनरलाइज्ड रिएक्शन पूरी बॉडी में हो रखा था मुझे वो कम करना था, मुझे उसका न्यूट्रिशन अच्छा करना था, ताकि पेशेंट अपनी कंडीशन से उसका बॉडी जो है वो लड़ सके। तो इस तरह मैंने अपना पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार करा और उसको देना भी शुरू करा। 24 घंटे के अंदर इसकी सूजन बिल्कुल चली गई थी, इसको सांस लेने में भी दिक्कत नहीं थी, ये अच्छे से पानी वगैरह पी पा रहा था। प्लस इसके जो गुर्दे की जांचें थी वो भी ठीक हो गई थी। जब आया था तो पेशाब ठीक से नहीं बन रहा था, बाद में इसका यूरिन भी अच्छा बनना शुरू हो गया था। तो कई तरह की चीज़ें होती हैं जिसका ध्यान हमें रखना पड़ता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में। और फिर तीसरे दिन मैंने नोट करा कि जो भी इसके शरीर पे जो स्पॉट्स थे वो धीरे धीरे करके रिग्रेस करने लगे, वो सबसाइड होने लगे स्पॉट्स। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन था। उसकी भूख भी वापस लौटी, वो खाने पीने भी लगा अच्छी तरह से, और हमने अपना जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो और टाइट कर दिया। अब ये बच्चा अपने घर पे आराम से रिकवर कर रहा है। तो इस केस के थ्रू मैं एक आम जनता को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी हम सोचते हैं कि कुछ भी नहीं होगा और दवाई तो है, या छोटी सी गोली तो है, या एक सिरप ही तो है, एक चम्मच ले लें, क्या होता है, क्या ज़रूरत है डॉक्टर के पास जाने की या डॉक्टर की कोई सलाह लेने की, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि आप कोई भी दवा किसी को नहीं दे सकते, हर बॉडी उस दवा के लिए अलग तरह से रिएक्ट करती है, और जब सिचुएशन बहुत बिगड़ जाती है तब भी कई बार लोगों को या रिश्तेदारों को समझ में नहीं आता है कि हमारा पेशेंट सीरियस हो रहा है। तो सबसे पहला जो मेरा मैसेज है, जो एक जनता का, जिसको मैं जागरूक करना चाहती हूँ इस बात पे, कि सेल्फ मेडिकेशन, अपने आप बिना किसी डॉक्टरी सलाह के दवाई लेना, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, और ये आपके जान को बुरी तरह से खतरे में डाल सकता है। जैसे इस बच्चे की माँ ने उसको दवाई दे दी थी और फ़ौरन रिएक्शन डेवलप हो गया, फिर भी उन्हें अगले 24 घंटे तक ये समझ में नहीं आया कि मेरा जो बेटा है वो सीरियस हो रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, और सपोज करिए कि ऐसा कुछ हो गया है या आपको लगता है कि किसी घबराहट दवाई को लेने से
पेशेंट को घबराहट हो रही है या शरीर पे उसके स्पॉट्स पड़ रहे हैं या सांस लेने में दिक्कत हो रही है या स्वेलिंग आ रही है शरीर में, तो उस केस में आपको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और ऐसे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में जितना डिले होता है, आप ये मान के चलिए कि उनके जो खराब होने के चांसेस हैं वो और बढ़ते जाते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पब्लिक पूछ सकती है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसे पेशेंट्स को कहाँ ले जाना चाहिए, तो आपको बिल्कुल बिना देरी करे ऐसे पेशेंट्स को हमेशा एक अच्छे आईसीयू में, अच्छे क्रिटिकल केयर यूनिट में ले जाना चाहिए। क्योंकि वही बात आ जाती है, देखिए इन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। इन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, इनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, इन्हें हर तरह के हायर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमेशा ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे आईसीयू में, अच्छे क्रिटिकल केयर सेटअप में होना चाहिए। और मेन तो ये होना चाहिए कि इस चीज़ की नौबत ही ना आए। और एक बात और कि जैसे सपोज़ करिए कोई भी दवा अगर आप डॉक्टरी सलाह से ले रहे हैं और सपोज़ रिएक्शन हो भी जाता है, तो उसमें ये होता है कि पेशेंट की जो बॉडी है वो अलग तरह से रिएक्ट करती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि किसी की गलती होती है, क्योंकि अगर डॉक्टर की एडवाइस के बाद आप दवा ले रहे हैं तो फिर गलती का सवाल नहीं उठता है। लेकिन हाँ, ये ड्रग रिएक्शन फिर भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बिना सलाह के ही दवाई ले रहे हैं तो फिर आप अपने एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है आम जनता को। दवाइयों को हमें मिसयूज़ नहीं करना है। हर दवाई हर कंडीशन में नहीं दी जाती है। आप जो दवा दे रहे हो आपको नहीं पता कि वो क्या है, उसमें क्या सॉल्ट्स होते हैं, उसके क्या इंडिकेशंस होते हैं। और हमेशा अगर ड्रग रिएक्शन हो गया है तो आपको बिना देरी के, बिना किसी डिले के हमेशा अच्छे आईसीयू में जाके फ़ौरन अपना इलाज शुरू कराना चाहिए। नमस्कार।